मंडी खबर के सह प्रायोजक हैं एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल, खुशहाल किसान और LIC, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मंडी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति शर्मा। बुलेटिन में जानेंगे कौन सी फसल के बढ़े भाव, किस में आई गिरावट और क्या है पैदावार का हाल। आज हम खास तौर से बात करेंगे गेहूं, मूंग, मूंगफली, आलू और जीरे की, और इसके अलावा भी कई और कृषि जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। गेहूं के निर्यात में हुआ बम्पर इजाफा, बुआई बीते साल से आगे। 7,196 रुपए के समर्थन मूल्य पर मूंग की सरकारी खरीद जारी। 1 लाख हेक्टेयर बढ़ा बुआई का रकबा। मूंगफली की बुआई बीते साल से पीछे, 2 लाख टन के पार पहुंची सरकारी खरीद। बुलेटिन के पहले हिस्से में हम जानेंगे मूंग का हाल, लेकिन आइए शुरुआत कर लेते हैं गेहूं के बाजार से। बता दें आपको कि चालू रबी सीजन में गेहूं की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। कृषि मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक गेहूं का रकबा 3 करोड़ हेक्टेयर के पार पहुंच गया है। वहीं देश से होने वाले गेहूं के निर्यात में बम्पर इजाफा हुआ है। बात गेहूं के भाव की करें तो अधिकतर कृषि उपज मंडियों में इसके सौदे उठापटक के साथ हुए। कैसा है इसका बाजार, जानने के लिए आइए देख लेते हैं ये रिपोर्ट। अधिकतर कृषि उपज मंडियों में बीते शनिवार को गेहूं के सौदों में उठापटक के साथ कारोबार हुआ। वहीं बात गेहूं की आवक की करें तो बीते शनिवार को देश की गिनी चुनी मंडियों में ही गेहूं की आवक दर्ज की गई। गेहूं की बुवाई पर नजर डालें तो कृषि मंत्रालय की ओर से 8 जनवरी तक के लिए जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार साल 2020-21 में रबी गेहूं 3 करोड़ 35 लाख हेक्टेयर से अधिक के क्षेत्रफल में बोया जा चुका है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान बुवाई 3 करोड़ 26 लाख 75 हजार हेक्टेयर में हुई थी। यानी इस साल गेहूं की बुआई 8 लाख 71 हजार हेक्टेयर आगे चल रही है। गेहूं के हाजिर भाव पर नजर डालें तो एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की राजकोट मंडी में 8 जनवरी को लोकवान गेहूं का भाव था 1,810 रुपए। 9 जनवरी को इसके भाव में 5 रुपए की बढ़त रही और भाव हो गया 1,815 रुपए। इसी तरह 9 जनवरी को शरबती गेहूं के सौदे 5 रुपए चढ़कर 1,855 रुपए पर हुए। वहीं मध्य प्रदेश की खुजनेर मंडी में इस दौरान देसी गेहूं के भाव में 10 रुपए की नरमी दर्ज की गई। यहाँ 9 जनवरी को गेहूं का भाव रहा 1,700 रुपए, जो 8 जनवरी को 1,710 रुपए था। राजस्थान की लालसोट मंडी में 8 जनवरी को गेहूं का भाव था 1,750 रुपए। 9 जनवरी को भाव 7 रुपए टूटकर 1,743 रुपए पर आ गया। जबकि राज्य की ही गंगापुर सिटी मंडी में गेहूं के सौदों में उठाव के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 9 जनवरी को गेहूं 11 रुपए मजबूत होकर 1,672 रुपए पर बिका। वहीं इस साल देश से होने वाला गेहूं का निर्यात पिछले साल के मुकाबले कई गुना बढ़ा है। साल 2019-20 में अप्रैल से नवंबर महीने के दौरान गेहूं का कुल निर्यात 1,54,945 टन का ही हुआ था। वहीं साल 2020-21 की समान अवधि के दौरान गेहूं का निर्यात 5,95,000 टन बढ़कर 7,50,000 टन के पार पहुंच गया है। तो अभी आपने देखी एक खास रिपोर्ट। आइए इसके बाजार को और विस्तृत रूप से समझने के लिए रुक कर लेते हैं बाजार की जानकार निर्मल तिवारी का, जो इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। निर्मल जी, सबसे पहले तो मंडी खबर में स्वागत है आपका। जानना चाहेंगे कि इस साल गेहूं के निर्यात में हमने बम्पर इजाफा देखा है, ऐसे में इसका जो असर है इसके बाजार भाव पर किस तरह से देखने को मिल सकता है? मौजूदा समय में अगर देखें तो गेहूं के भाव में कुछ गिरावट देखने को मिली थी। अब आगे आने वाले समय के लिहाज से मैं समझता हूँ यहाँ पे जिस तरीके से बुआई के आंकड़े देखने को मिले हैं और दूसरी तरफ खासतौर से जो निर्यात हुआ है भारत के गेहूं का,
उस पर अगर नजर डालें तो कहीं ना कहीं छोटी अवधि के लिए एक सकारात्मक इस वक्त बाजार देखने को मिल सकता है। छोटी अवधि में बाजार भाव में थोड़ा सा तेजी का रुख देखने को मिल सकता है, जिस तरीके से बांग्लादेश की ओर से कुछ अभी यहाँ पे एक्सपोर्ट ऑर्डर्स निकल के आए हैं, तो मैं समझता हूँ छोटी अवधि में बाजार में थोड़ा सा उछाल देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल, तो ऐसे में हमारे किसानों के लिए क्या सलाह रहेगी आपकी? किसानों को मेरी सलाह होगी, जो भी उनके पास बीते साल की फसल का स्टॉक है उसको इस वक्त बाजार में निकाला जा सकता है, क्योंकि इस साल के अगर शुरुआती दौर से देखें तो बाजार भाव में लगभग सितंबर अक्टूबर के महीने में तेजी देखने को मिली थी, और उसके बाद बाजार भाव में थोड़ा सा फिर गिरावट का रुख बन गया था। अभी मौजूदा समय में कुछ एक नई डिमांड देखने को मिली है, जिसके चलते छोटी अवधि में बाजार भाव में थोड़ा बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, तो उसका फायदा उठाएं और जो भी बीते साल की उपज है उसको इस वक्त बाजार में बेच सकते हैं। जी बिल्कुल निर्मल जी, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी हम आपसे अलग अलग जिन्सों के बारे में जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं मूंग के बाजार की। बता दें आपको कि सरकारी एजेंसी नेफेड की ओर से 7,196 रुपए के समर्थन मूल्य पर मूंग की खरीद की जा रही है। देश के अलग अलग राज्यों से हो रही मूंग की खरीद 10,000 टन के पार पहुंच चुकी है, और वहीं मूंग की बुआई का रकबा बीते साल के मुकाबले कुछ बढ़ा है। मूंग के बाजार पर आइए देखें ये रिपोर्ट। मंडियों में बीते शनिवार मूंग की आवक खासी सुस्त रही। मूंग की खरीद की बात करें तो राज्यों के प्रस्ताव के आधार पर तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश के लिए खरीफ बिक्री मौसम 2020 के लिए दलहनी फसलों की खरीद की मंजूरी दी गई है। केंद्रीय एजेंसी नेफेड की ओर से 7,196 रुपए के समर्थन मूल्य पर मूंग की खरीद की जा रही है। 6 जनवरी तक महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा और तमिलनाडु से लगभग 10,824 टन मूंग की खरीद की गई है। 6 जनवरी तक हरियाणा से 1,099 टन मूंग की खरीद हुई है। वहीं तमिलनाडु से इसकी खरीद 46 टन, महाराष्ट्र से 559 टन, जबकि राजस्थान से 9,000 टन से ज्यादा मूंग खरीदी गई है। बता दें सरकारी एजेंसी नेफेड की ओर से की जा रही इस खरीद से अब तक 6,000 से अधिक किसानों को लाभ मिला है। मूंग के हाजिर भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की राजकोट मंडी में 8 जनवरी को मूंग का भाव था 7,990 रुपए। 9 जनवरी को भाव में 990 रुपए की भारी गिरावट आई और भाव 7,000 रुपए पर आ गया। जबकि केरल की अरूर मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान मूंग के भाव स्थिर रहे। यहाँ 8 और 9 जनवरी को मूंग बिना किसी उतार चढ़ाव के 7,900 रुपए पर बिकी। राजस्थान की सूरतगढ़ मंडी में इस दौरान मूंग के सौदों में 202 रुपए की मजबूती के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 9 जनवरी को मूंग का भाव रहा 6,432 रुपए, जो 8 जनवरी को 6,230 रुपए था। मूंग की खेती की बात करें तो चालू रबी सीजन में मूंग की बुआई का रकबा बीते साल के मुकाबले 1,60,000 हेक्टेयर आगे चल रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार फसल वर्ष 2020-21 में मूंग की बुआई 4,35,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान मूंग की बुआई 2,75,000 हेक्टेयर रही थी। तो अभी आपने देखी एक रिपोर्ट, आइए इस पर और जानकारी के लिए फिर से रुख कर लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट का। निर्मल जी, किस तरह की प्रतिक्रिया रहेगी आपकी मूंग के बाजार भाव को लेकर के? दलहनी फसलों के बाजार भाव में भी बीते साल तेजी का रुख रहा, और मूंग की अगर बात करते हैं तो 1 जनवरी 2020 और 31 दिसंबर 2020 में जो मूंग के भाव थे उनमें कोई खास फर्क देखने को नहीं मिला। तो मैं समझता हूँ नई फसल की आवक के आने के बावजूद और सरकार की ओर से जो भी स्टॉक था मूंग का या अन्य दालों का, उसको बाजार में सस्ते दाम में बेचने के बावजूद भी मूंग और उड़द के भाव में अभी थोड़ा सा तेजी का रुख बना हुआ है, या कह सकते हैं कि ऊपरी स्तर पे बाजार भाव अभी रुके हुए हैं, उनके भाव में भी गिरावट देखने को नहीं मिली। तो ऐसे में मैं समझता हूँ फिलहाल अभी छोटी अवधि में मूंग का बाजार थोड़ा और तेजी की तरफ या थोड़ा ऊपरी भाव पे ही व्यापार करता हुआ नजर आएगा। और लंबी अवधि का अगर नजरिया लेकर चले तो रबी में जो मूंग की पैदावार होती है उसकी बुआई अच्छी हुई है, फिर नई फसल आएगी, उस समय हो सकता है बाजार भाव में गिरावट का रुख देखने को मिले। जी, तो जिन किसानों के पास अभी उपज रखी हुई है उन्हें क्या करने की आप सलाह देंगे? वो बिकवाली कर दें या फिर थोड़ा सा इंतजार करना यहाँ पर सही रहेगा? किसानों को मेरी सलाह होगी
जो भी उनके पास मूंग की उपज है वो अभी आने वाले जो 2 महीने का समय है उसमें बिकवाली करके चल सकते हैं, थोड़ी थोड़ी मात्रा में बिकवाली करके चले, क्योंकि आगे आने वाले समय के लिहाज से अगर देखें तो जिस तरीके से अभी रबी की बुआई हुई है दालों की या अन्य फसलों की, वो कहीं ना कहीं ये अंदेशा जता रही है या दर्शा रही है कि नई फसल जो है वो अच्छी होगी, और नई फसल अच्छी होती है तो फिर बाजार भाव में गिरावट देखने को मिलेगी। इसलिए अभी जो महीना 2 महीने का समय है, इस समय जो बीते वर्ष की या जो बीती इसकी फसल है उसको बिकवाली करके चले। जी बिल्कुल, ये तो बात हो गई मूंग के बाजार की, और इसी के साथ बुलेटिन में वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी मूंगफली और जीरे की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए मंडी खबर। फसल बीमा से अब सुरक्षित आत्मनिर्भर बन जाए किसान। AIC के संग मौसम की मार अब नहीं करेगी तंग, नुकसान की होगी पूरी भरपाई। AIC किसान का हमराही। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल खुशहाल किसान। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान पर फिर से आप सभी का स्वागत है। मंडी खबर में आगे बात होगी जीरे की, लेकिन आइए पहले जान लेते हैं कैसा रहा मूंगफली का बाजार। बता दें आपको कि रबी सीजन में मूंगफली की बुआई बीते साल से पीछे चल रही है। अब तक 4 लाख हेक्टेयर में ही मूंगफली की खेती हो सकी है। और वहीं बता दें आपको कि 5,275 रुपए के समर्थन मूल्य पर नेफेड की ओर से मूंगफली की सरकारी खरीद जारी है। मूंगफली के बाजार पर पेश है ये रिपोर्ट। बीते शनिवार देश भर की ज्यादातर मंडियों में मूंगफली की आवक सीमित रही। गिनी चुनी मंडियों में ही मूंगफली बिकवाली के लिए पहुंची। मूंगफली की सरकारी खरीद की बात करें तो इन दिनों केंद्रीय एजेंसी नेफेड की तरफ से किसानों से 5,275 रुपए के समर्थन मूल्य पर मूंगफली खरीदी जा रही है। 6 जनवरी तक नेफेड ने 2,67,000 टन से ज्यादा की मूंगफली की खरीद कर ली है। अब तक हुई खरीद में आंध्र प्रदेश के किसानों से 253 टन, राजस्थान से 63,413 टन, उत्तर प्रदेश से 5,846 टन, वहीं गुजरात के किसानों से 1,96,889 टन मूंगफली खरीदी गई है। जबकि हरियाणा से मूंगफली की कुल खरीद 600 टन के पार पहुंच गई है। नेफेड की इस खरीद से अब तक 1,41,671 किसानों को लाभ मिला है। हालांकि इस साल रबी मूंगफली की बुआई बीते साल से पीछे चल रही है। कृषि मंत्रालय के 8 जनवरी तक के लिए जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार देश भर में रबी मूंगफली 4,01,000 हेक्टेयर में बोई जा चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान ये आंकड़ा 4,12,000 हेक्टेयर रहा था। मूंगफली के हाजिर भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की राजकोट मंडी में 8 जनवरी को मूंगफली का भाव रहा 4,860 रुपए। 9 जनवरी को इसके भाव में 490 रुपए का उछाल आया और भाव 5,350 रुपए पर जा पहुंचा। इसी तरह राज्य की ही दीसा मंडी में इस दौरान मूंगफली के सौदों में 150 रुपए की मजबूती के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 9 जनवरी को मूंगफली का भाव रहा 5,400 रुपए, जो 8 जनवरी को 5,250 रुपए था। हालांकि जसदण मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान मूंगफली के भाव स्थिर रहे। यहाँ 8 और 9 जनवरी को मूंगफली बिना किसी उतार चढ़ाव के 5,250 रुपए पर बिकी। राजस्थान की लालसोट मंडी में 8 जनवरी को मूंगफली का भाव था 4,855 रुपए। 9 जनवरी को इसके सौदे 182 रुपए चढ़कर 5,037 रुपए पर हुए। कमोडिटी एक्सपर्ट लगातार हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। आइए एक बार फिर उन्हीं का रुख कर लेते हैं। निर्मल जी, इस साल हमने देखा है कि मूंगफली की बुआई जो है वो बीते साल के मुकाबले पीछे चल रही है, तो इसका जो असर है आगे आने वाले समय में इसके बाजार भाव पर किस तरह देखने को मिल सकता है? इस साल लगभग सभी खाद्य तेलों के भाव में तेजी का रुख देखने को मिला। उसी तरह से मूंगफली की अगर बात करते हैं तो कुछ जो पैदावार थी उसमें थोड़ा सा कमी देखने को मिली। और दूसरी ओर अगर निर्यात पक्ष की ओर से अगर देखें तो चाइना की ओर से इस साल काफी डिमांड देखने को मिली है, जिसके चलते मूंगफली का बाजार अभी अगर बाजार भाव के लिहाज से देखें तो काफी तेज बना हुआ है। ऐसे में मैं समझता हूँ आगे आने वाले समय के लिहाज से भी मूंगफली का बाजार अभी तेज ही देखने को मिलेगा। जी, तो ऐसे में हमारे किसानों को क्या करने की आप सलाह देंगे? किसानों को मेरी सलाह रहेगी, अब नई फसल तो अक्टूबर के महीने में आएगी, काफी लंबा समय है और
अभी से अगर देखें तो बाजार भाव में काफी तेजी बनी हुई है। जो भी उपज है यही उपज आगे तक बनी रहेगी। तो मैं समझता हूँ मूंगफली का जो आगे आने वाले 8-10 महीने का समय है, बाजार में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। तो जो उनके पास उपज है किसानों के पास, अभी थोड़ा सा रोक के चल सकते हैं। आगे आने वाले समय में और बाजार भाव में तेजी देखने को मिलेगी, तो तब अपना स्टॉक जो है वो बाजार में बेच के चले। जी बिल्कुल, ये तो बात हो गई मूंगफली के बाजार की। बढ़ते हैं आगे और अब आपको बता देते हैं कि देश की अलग अलग मंडियों में सरसों के बाजार भाव का हाल कैसा रहा। बात करेंगे गुजरात की सिद्धपुर मंडी की। बता दें सरसों का बाजार भाव यहाँ रहा 5,855 रुपए। वहीं राजस्थान की लालसोट मंडी में भाव रहा 5,997 रुपए और उत्तर प्रदेश की हापुड़ मंडी की बात करें तो भाव रहा 5,560 रुपए। बता दें कि ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। सरसों के बाद आइए बात कर लेते हैं अरहर के बाजार भाव की। बता दें कि गुजरात की राजकोट मंडी में साबुत अरहर का भाव रहा 5,750 रुपए और यहां की धोराजी मंडी में इसका भाव रहा 5,405 रुपए। और वहीं राज्य की ही दाहोद मंडी की हम बात करते हैं, साबुत अरहर के सौदे यहां पर हुए 5,150 रुपए पर। बता दें कि ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो अभी आपने जान लिया अरहर के बाजार भाव का हाल। बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं जीरे के बाजार की। बता दें कि देश से होने वाले मसालों के निर्यात में हर साल बढ़ोतरी हो रही है। साल 2020 में अप्रैल से अगस्त के दौरान देश से मसालों के निर्यात में 15% का जोरदार इजाफा हुआ है। भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक साल 2020 के अप्रैल से अगस्त महीने के दौरान देश से करीब 5,70,000 टन से ज्यादा मसालों का निर्यात हुआ है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान निर्यात 4,94,120 टन का ही रहा था। वहीं खासतौर पर जीरे के निर्यात की अगर हम बात करते हैं तो इस साल जीरे का निर्यात बीते साल के मुकाबले बढ़ा है। भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक साल 2020 के अप्रैल से अगस्त महीने के दौरान देश से कुल 1,33,000 टन जीरे का निर्यात हुआ है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान निर्यात का यह आंकड़ा 1,02,000 टन का रहा था। अगर हम बात करते हैं जीरे के हाजिर भाव की तो बता दें आपको एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की राजकोट मंडी में जीरे का भाव रहा 11,775 रुपए। यहां की हम ऊंझा मंडी की बात करते हैं तो भाव रहा 11,875 रुपए और राज्य की ही जसदण मंडी की बात करें तो यहां इसके सौदे हुए 11,750 रुपए पर, जबकि राजस्थान की जोधपुर मंडी में इस दौरान जीरे के सौदे हुए 11,600 रुपए पर। बता दें कि इस साल जीरे की पैदावार में कमी आ सकती है। तो जाना आपने कि इसकी पैदावार में कमी का अनुमान है और इसका जो बाजार है वो किस तरह से कारोबार कर रहा है, आगे आने वाले समय में किस तरह की परिस्थितियां रहेंगी, जानने के लिए रुक कर लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट का। निर्मल जी, क्या कहेंगे जीरे के बाजार को लेकर? बीते साल जीरे की रिकॉर्ड पैदावार होने के चलते पूरे साल जीरे के भाव दबाव के साथ कारोबार करते हुए नजर आए। इसके चलते इस साल अगर आप देखें तो किसानों के द्वारा राजस्थान या गुजरात के जो क्षेत्र है वहाँ के जो किसान है वहाँ पे जीरे की बुआई में कमी देखने को मिली है, उनके द्वारा बुआई कम हुई है। उसके अलावा जो अन्य फसलें हैं, सरसों है या और दूसरी फसलें, उनकी जो बुआई है उसमें बढ़ोतरी देखने को मिली, जिसके चलते ये कयास लगाए जा रहे हैं कि इस साल जो जीरे की नई फसल है वो उसमें बीते साल के मुकाबले कमी देखने को मिल सकती है। तो उसके चलते लंबी अवधि में कहीं ना कहीं जीरे के बाजार भाव में इस साल के मुकाबले तेजी देखने को मिल सकती है। जी, तो इस परिस्थिति को देखते हुए हमारे किसानों को आप फसल की बिकवाली करने की सलाह देंगे या फिर थोड़ा सा इंतजार अभी सही रहेगा? किसान भाई बहनों को मेरी सलाह है, इस वक्त अगर देखें तो जीरा लगभग अपने निचले स्तर पे ही कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ से बाजार भाव में थोड़ा सा तेजी का रुख देखने को मिलना चाहिए और ऊपरी स्तर पे मैं समझता हूँ 17,000 के आसपास अगर बाजार भाव मिलता है तो ही बिकवाली करके चले, अन्यथा जो भी उनके पास बीते साल की फसल का स्टॉक है या फिर जो भी नई फसल फरवरी मार्च के महीने में बाजार में आएगी उसमें अभी थोड़ा इंतजार करके चलना चाहिए। जी बिल्कुल, ये तो बात हो गई जीरे के बाजार की और इसी के साथ बुलेटिन वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे आलू का हाल। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए मंडी खबर। कॉटन क्रॉप में छोटी पत्ती रोग किस पोषक तत्व अर्थात न्यूट्रिएंट की कमी से होता है? गुआवा क्रॉप में जिंक न्यूट्रिएंट्स की कमी से कौन सा रोग होता है? जलप्रिया की वैरायटी इनमें से कौन सी है? लेडी फिंगर के तने का रेशा
क्या बनाने में काम आता है? कागज, दस्ता, ब्राउजिंग, धान। सही जवाब, गलत जवाब, राइट आंसर। 4 प्रगतिशील किसानों की टीमों की कांटे की टक्कर, जिसमें खेती बाड़ी राउंड से शुरू करते हुए बागबानी राउंड पार करेंगे। सामान्य ज्ञान और रैपिड फायर राउंड की कसौटी पर भी टीमों को परखा जाएगा और अंत में होगी एक विजेता टीम। विजेता टीम को मिलेगा पूरे 1 लाख रुपए का इनाम। इसी को दर्शाता हुआ ये शो हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसका नाम है डीडी किसान पर हर रविवार रात 8 बजे। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान की मंडी खबर में आप सभी का फिर से स्वागत है। अब हम बात करेंगे आलू के बाजार की। बता दें आपको कि इस साल आलू की पैदावार में बढ़त का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी दूसरे आकलन में आलू की उपज बीते साल से अधिक रह सकती है। आलू की उपज में लगभग 11,10,000 टन की बढ़त का अनुमान है। इस साल देश में आलू की उपज 5 करोड़ 13 लाख टन रहने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष 5 करोड़ 1,90,000 टन की हुई थी। आलू के अगर हम हाजिर भाव पर नजर डालते हैं तो बता दें एक मार्कनेट के अनुसार बीते शनिवार गुजरात की सूरत मंडी में आलू का भाव रहा 1,875 रुपए। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में भाव रहा 850 रुपए, जबकि जम्मू कश्मीर की नरवाल मंडी में आलू के सौदे हुए 1100 रुपए पर। और वहीं कर्नाटक की हुबली मंडी की बात करें तो आलू के सौदे हुए 2,500 रुपए पर। वहीं बात सब्जियों के निर्यात की करें तो कृषि मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार सब्जियों के निर्यात में खासा इजाफा हुआ है। साल 2020-21 में अप्रैल से नवंबर महीने के दौरान देश से कुल सब्जियों का निर्यात 17,72,657 टन का हो चुका है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान 15,22,387 टन सब्जियों का निर्यात हो सका था। तो जान लिया आपने कि आलू का जो कारोबार है वो किस तरह से हो रहा है, आगे कैसा रह सकता है, जानने के लिए रुक कर लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट का। निर्मल जी, क्या कहेंगे आप आलू के बाजार को लेकर के? पंजाब हरियाणा से नई फसल दिवाली के बाद मंडियों में आई और उसके चलते ही आलू के भाव में गिरावट का रुख शुरू हो गया है। मौजूदा स्तर पे अगर देखें तो इस वक्त बाजार भाव लगभग 15 से 16 रुपए प्रति किलो के हिसाब से इस वक्त आपको होलसेल बाजार में देखने को मिलेंगे। और वहीं अगर खुदरा बाजार की अगर बात करते हैं तो वहाँ पे भी बाजार भाव जो है वो लगभग 22-25 रुपए प्रति किलो के आसपास देखने को मिल रहे हैं। तो आगे आने वाले समय के लिहाज से मैं समझता हूँ अब उत्तर प्रदेश की फसल भी धीरे धीरे आएगी, बंगाल की फसल आएगी। तो ये तो अब आलू का सीजन है, इस वक्त आवक का समय रहेगा होली तक। तो फिलहाल इस समय आलू के भाव में मैं समझता हूँ अब गिरावट का रुख ही देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल। तो ऐसे में हमारे किसानों के लिए किस तरह की सलाह रहेगी आपकी? किसान भाइयों को मेरी सलाह होगी, अब जो इस वक्त फसल है अगर अभी मंडियों का रुख करते हैं तो इस वक्त बाजार भाव कुछ खास देखने को नहीं मिलेंगे। कुछ एक मंडियां अगर पंजाब हरियाणा की बात करते हैं तो वहाँ पे तो लगभग 1,000 रुपए प्रति क्विंटल के भाव भी देखने को मिल रहे हैं। छोटी अवधि का नजरिया है तो मैं समझता हूँ इन्हीं भाव पे बिकवाली करके चलना पड़ेगा और लंबी अवधि के लिहाज से फिर उनको कोल्ड स्टोरेज का रुख करना पड़ेगा। तो वो थोड़ा सा इस पर देख लें, लंबी अवधि का नजरिया है तो ही अपनी जो फसल है उसको रखें, अदरवाइज छोटी अवधि में अभी बिकवाली करके ही चलना चाहिए। जी बिल्कुल निर्मल जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और साथ ही साथ कृषि जिंसों पर इतनी अहम जानकारियां साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ हम बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं प्याज के बाजार भाव की। बता दें आपको गुजरात की सूरत मंडी में प्याज का जो बाजार भाव है वो दर्ज किया गया 2,375 रुपए। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी की बात करें तो भाव रहा 2,500 रुपए और जम्मू कश्मीर की नरवाल मंडी में इसका भाव रहा 3,350 रुपए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। प्याज के बाद बता देते हैं आपको सेब के बाजार भाव का हाल। तो हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में सेब का भाव रहा 9,000 रुपए, जबकि हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में भाव रहा 6,000 रुपए। और वहीं केरल की अरूर मंडी की बात करें तो इसकी बिकवाली हुई 11,000 रुपए पर। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो ये था देश के अलग अलग मंडियों का हाल और इसी के साथ आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से जरूर मदद मिल रही होगी। फिलहाल आपसे लेते हैं विदा। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।
मंडी खबर के सह प्रायोजक थे एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल, खुशहाल किसान और LIC, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। औरैया जिले के विकास खंड भाग्यनगर स्थित परवाहा गांव में प्रमुख रूप से धान, गेहूं,